यूनियन, हमको सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर तो यूनियन ही निकालना है। यूनियन कैसे निकालते हैं आपको मैं बता चुका था। पहला क्वेश्चन है 1 3 5 और 1 2 3, ठीक है, x और y में 1 3 5 है और 1 2 3 है। तो अगर मुझे x यूनियन y निकालना है तो क्या करूंगा, पहले तो सभी एलिमेंट्स को लिख दूंगा और एलिमेंट्स रिपीट करने नहीं है, तो दोनों में कॉमन है, एक को लिख दिया, फिर लिखा उसको 2 को, फिर 3 को, फिर 5 को। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार a और b को सॉल्व करेंगे। a में a e i o u दिया हुआ है और a में इसमें दिया हुआ है a b c। तो a यूनियन b निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कॉमन वाले वर्ड को लिख लीजिए, a दोनों में कॉमन है और बाकी का तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो सभी को लिख दीजिए, b और c और e i o और u, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। a बराबर दिया हुआ है x such that x is a natural number and multiple of 3, नेचुरल नंबर है और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो a दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर है और मल्टीपल 3 है, 3 6 9 डॉट डॉट इस तरीके से, ठीक है। अच्छा b दिया हुआ है x such that x is a natural number less than 6 दिया हुआ है। b क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर है लेकिन जो 6 से छोटा होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब दोनों का अगर मैं यूनियन निकालूं, a यूनियन b निकालता हूं तो क्या निकल कर आएगा, सर क्या ही निकल कर आएगा, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 आ जाएगा, इसके अंदर कॉमन है इन दोनों में, 3 भी ले लेंगे, 4 को ले लेंगे, 5 को ले लेंगे, फिर आएगा आपका 6 आएगा, तो ये 9 आ जाएगा। फिर इसके यानी कि इसके एलिमेंट आएंगे b वाले के, फिर a वाले के आएंगे, कॉमन होंगे उनको एक बार लिख देंगे। सर इसमें देखिए एक चीज दिख रही है आपको, क्या 1 2 4 1 2 4 और 5 को हटाने के बाद फिर ये 3 6 9 आ रहा है इस तरीके से। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 2 4 5 एंड मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि इतना तो कॉमन 1 2 4 5 इसमें से ले लिया, तो 3 6 9 जो बचा हुआ आ रहा है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। तो सबको लिखने के बजाय मैं लिख सकता हूं मल्टीपल ऑफ 3। इसका ये इस तरीके से आंसर होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि a दिया हुआ है क्या, x such that x is a natural number and 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, 6 से इक्वल टू होना चाहिए। तो इस तरीके को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ये लिखूंगा मैं 2 को 3 को 4 को 5 को 6, ठीक है। अब b को लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, सर b को लिखना चाहेंगे तो x such that x is a natural number and 6 क्या है, 6 से बड़े, तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 नहीं लिया जाएगा क्योंकि 10 से छोटे लेने हैं, 10 के बराबर वाले नहीं लेते। अब इन दोनों में यूनियन निकाल दीजिए। तो यूनियन कैसे होता है, यूनियन में a और b के कंप्लीट एलिमेंट्स लिखे जाते हैं पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर इसके बाद 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, क्लियर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इनको मिटा दूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर उसके बाद मैं इनको मिटा देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन की आंसर्स को। देखिए लेट a दिया हुआ है a, b और b दिया हुआ है abc, b दिया हुआ है abc। अब आप मेरी लेक्चर नंबर 3 पर जाइए, अगर आपने देखा हो तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो एक बार जाके देखिएगा। a सबसेट है b का, ये पूछ रहा है कि क्या ये इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा, a जो है सबसेट होगा कि नहीं होगा b का। तो a सबसेट है b की डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है कि a के सभी एलिमेंट्स अगर b के अंदर अवेलेबल है तो a सबसेट होना चाहिए b का। तो क्या a के सभी एलिमेंट्स b के अंदर अवेलेबल है, सर है, a का a भी है b भी है, तो a के सभी एलिमेंट्स b के अंदर अवेलेबल दिख रहे हैं, a भी दिख रहा है b भी दिख रहा है, तो a सबसेट होना चाहिए b का। तो इसका तो राइट टिक आंसर है, क्योंकि हाँ
ये ए सबसेट है बी का, क्योंकि इसके सभी एलिमेंट्स बी के अंदर अवेलेबल है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकाल दीजिए, तो ए बी और सी करके ये आपका यूनियन बी निकल आएगा। तो ए बी सी निकल कर आएगा। तो आप क्या कह सकते हो, या तो कह सकते हो ए बी सी, या फिर कह सकते हो कि ए यूनियन बी बराबर है सेट ऑफ बी के। तो बी के सभी सेट्स सभी एलिमेंट्स ए बी सी है, तो बी के बराबर लिख सकता हूं उसको। ए यूनियन बी में ए बी सी निकल कर आया, ए बी सी क्या है इसके बी के बराबर। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई भी डाउट अगर क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करके कमेंट कर बॉक्स में बता दीजिएगा मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर है थर्ड अब अपना। थर्ड को देखते हैं क्या कह रहा है। इफ ए एंड बी, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ठीक है, दो सेट्स हैं, सच दैट ए सबसेट होगा बी का। मैं इधर इसके सॉल्यूशंस को लिख रहा हूं, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चंस नोट कर लिया, उसके बाद इसके सॉल्यूशन, ठीक है। देखते हैं सभी, ध्यान से देखेंगे सभी लोग समझेंगे। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, दो सेट्स हैं, सच दैट ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। अब इन दोनों में अगर दो सेट्स है हमारे पास, तो इनका ए यूनियन बी क्या होगा अगर ए जो है सी का सबसेट है। सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा सा आंसर है। अगर मैं देखिए, अब इस क्वेश्चन के अंदर अपने को सेट ए और सेट बी का एलिमेंट और उसके अंदर का कंटेंट कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ एक थ्योरेटिकली कुछ लिख दिया है, उसको सॉल्व करना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट करेंगे। मैंने ले लिया कि ए क्या है, एक सेट है। सर अब आप ये कह रहे हो सर अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से कैसे लेंगे, हमको कैसे पता, आपने तो ये कर लिया क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम कैसे मानेंगे कि ए ये है तो बी यही होगा। बी बी क्या है, यही होगा। अब आपने ये कैसे बता दिया बी यही होगा। देखिए ऐसा है कि आपको ये चीज समझनी है कि ये क्या कह रहा है। ए सबसेट है बी का, यानी कि ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। तो मैंने ए को इस तरीके से मान लिया, बी को मैंने इस तरीके से मान लिया। ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी निकाल दीजिए। अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं तो क्या निकल कर आएगा, 1 2 3 4 निकल कर आएगा, जो कि किसकी वैल्यू है, बी की वैल्यू है। इसका मतलब ए यूनियन बी हमारा किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं। ये देखिए क्वेश्चन छोटा है लेकिन कॉन्सेप्चुअली अच्छा क्वेश्चन है कि ए और बी जो दिए हुए हैं, अब आपको सॉल्व करके बताना है कि ये सबसेट अगर बी का है तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो अपन लोगों ने कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है कि ए यूनियन बी, ए सबसेट बी के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ए के सभी एलिमेंट्स बी के अंदर अवेलेबल हैं। तो हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्स मान लिए जो बी के अंदर सभी अवेलेबल हो, 1 2 3, तो 1 2 3 इसके अंदर अवेलेबल है। अब मैं इसका ये यूनियन पे निकालूंगा तो बी निकल कर आएगा, क्योंकि 1 2 3 तो ये भी है और ये भी है, और 4 और लेना पड़ेगा यूनियन में। तो जो किसकी वैल्यू निकल कर आई है, बी वाले सेट की, तो ए यूनियन बी बराबर होगा बी के। क्लियर, कोई डाउट। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं, इसको मिटा दे रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ ए एंड बी सी और डी कुछ दिया हुआ है, इसके सभी क्वेश्चन है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है और सिक्स ये है। 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं मैंने, और भी है इसके अंदर, उनको आप खुद कर लीजिएगा। लगभग 6 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, ए यूनियन बी पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखते हैं, ए यूनियन बी। तो ए और बी के टोटल एलिमेंट्स को लिख देना है, कुल मिला के और कुछ नहीं करना। तो ए ये रहा, बी ये रहा, एक को लिख दीजिए, 2 3 4 5 और 6, ये हो गया आपका ए यूनियन बी। यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो तो एक बार लिखना है, और जो बचा कुचा वो तो लिखना ही लिखना है। तो 3 इसके अंदर था, 3 इसके अंदर था, 3 को लिख दिया। 4 इसके अंदर था, 4 इसके अंदर था, एक बार 4 लिख दिया, फिर 5 और 6 आ गया, एक और 2 आ गया। ए यूनियन बी में क्या होता है, ए यूनियन बी में कंप्लीट एलिमेंट को कंटेन करना पड़ता है ए और बी के, ठीक है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर, ए यूनियन सी लिख लीजिए, ए और सी पर आ जाइए। इतना आसान क्वेश्चन है, यानी यूनियन वगैरह निकालना तो बहुत ही सिंपल फंडामेंटल है भाई, इनको तो आप खुद कर सकते हो, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। और आप पिछली वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको यूनियन और इंटरसेक्शन को बहुत ही चुटकियों में क्लियर करा दिया, ये समझ लीजिए। ए और सी,
क्या लिखोगे? 1 2 3 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, 7 लिखोगे, 8 लिखोगे। थर्ड क्वेश्चन को देखिए, बी यूनियन सी, बी और यूनियन सी। 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे, 7 लिखोगे, 8 लिखोगे, हो गया। फोर्थ, बी यूनियन डी। इतने आसान आसान आ रहे हैं। चलिए इसको तो बी यूनियन डी को आप खुद कर लीजिएगा, मैं 3 वाले को समझा देता हूँ। 2 वाला तो आप कर ही लोगे, 3 वाला कैसे करोगे? ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तब आप लोग क्या करना, क्या करना पसंद करोगे? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगा के। सर समझ नहीं आया कैसे डिवाइड एंड रूल, क्लियर कीजिए। चलिए मैं क्या करता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं एक काम कर लेता हूं, बी यूनियन सी को अलग लिख लेता हूं। बी यूनियन सी को मैं ऐसे लिख लूंगा, उसको बी यूनियन सी हो गया। अब ए के साथ यूनियन करना है बी यूनियन सी का, यानी बी यूनियन सी एक अलग एलिमेंट डी हो गया अपने पास। अब इसका यूनियन किसके साथ करना है? ए वाले के साथ। ए वाले को मैं यहां लिख देता हूं समझाने के लिए। एक बार समझ गए मतलब समझ गए, फिर तो आपको 4 का हो, 5 का हो, 50 का हो, 36 का, कितने का भी निकाल सकते। बी यूनियन सी ये हो गया और ए ये हो गया। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? हमारा कॉन्सेप्ट है दो 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 चीजों का, एक तो ए का और एक बी यूनियन सी का, पूरे का। तो ए और बी यूनियन सी का यूनियन निकाल दीजिए। तो ए और बी यूनियन सी दोनों का यूनियन निकालना है। तो एक को लिख देना है, 2 को लिख देना है, 3 तो है ही है, तो 4 5 6 7 8 और ये आ गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी दो जो दिए हुए हैं बी यूनियन सी, उनको एक मान करके पहले एक आंसर निकाल लीजिए, फिर उसका तीसरे वाले के साथ में कंबाइंड कर दीजिए और आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर? अब इस वाले को आप खुद कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है, यूनियन यूनियन निकालना है, एक दूसरे को लिख देना, कुछ भी नहीं करना ज्यादा फालतू। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपना क्या है। इफ ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, सी बराबर दिया हुआ है, डी बराबर, 4 सेट दिए हुए हैं, चारों के एलिमेंट दिए हुए हैं। अब ये सब कुछ निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, इस तरीके से ये सभी कुछ सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे थे। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में अपन लोग क्या लिखते हैं? ओनली कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स ये बताइए कौन क्या है कैसा है? तो हम लिखेंगे 7 को और 9 को और 11। सही है। सेकंड, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी में देखिएगा भाई क्या है, दोनों कॉमन एलिमेंट्स। बी और सी में कॉमन कितने हैं? सिर्फ 11 और 13 है, 11 और 13 आंसर। थर्ड में देखिएगा क्या है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो कैसे करोगे आप? डी। चलिए मैं इसको यहां लिखता हूं, जब अच्छा समझ में आएगा। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। अब बताइएगा किसको पहले करना चाहोगे? तो मैं सर एक काम करूंगा, पीछे से सेट बनाऊंगा इस तरीके से। पहले मैं निकालूंगा सी इंटरसेक्शन डी, पहले मैं क्या निकालूंगा? सी इंटरसेक्शन डी, क्योंकि सी इंटरसेक्शन डी निकालूंगा, फिर जो आ जाएगा उसका क्या है, ए के साथ इंटरसेक्शन कर देना, सिर्फ तीनों का आंसर देना। पहले निकाले सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी कहां है? सी और डी का इंटरसेक्शन कितना आएगा? 15 आएगा। अब मुझे क्या करना है सर? सी इंटरसेक्शन डी तो आ गया, अब ए के साथ इंटरसेक्शन कर देना है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी कर देना है। तो ये पूरा एक सेट बना लिया है मैंने, जो कि ये 15 ये लिख रहा है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन करना है मुझे 15 के साथ में, ए का इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी यानी कि 15 के साथ में करना है। अब ए कहां है? ये रहा, दोनों में तो कोई कॉमन है ही नहीं, दोनों में तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो इसको क्या लिख देंगे? 5 में लिख देंगे, क्योंकि ये क्या है, एक नल सेट है। क्या है? 5 निकल कर किसका आंसर आ रहा है एक बार चेक करेंगे। 1 मिनट, एक बार चेक करेंगे आंसर को।
1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड 5 निकल करके आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्या है, कॉमन ही नहीं मिल रहा है। अब देखिए a है और 15 है, ये है, तो a का 15 के साथ कॉमन करता हूं, देखिए इसमें 15 है ही नहीं, तो इसके साथ 15 होना चाहिए था, दोनों में कॉमन 15 नहीं है, तो क्या करोगे, 5 का आंसर क्लिक कर दो। थर्ड क्वेश्चन क्लियर। अब चलिए इस वाले पर चलते हैं, a इंटरसेक्शन c पर, इधर लिख दो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर a इंटरसेक्शन c। अब तो आप लोग कर सकते हो इनको खुद आराम से, वीडियो को पॉज कीजिए, सॉल्व खुद कर लीजिए, क्लियर कर सकते हो। मैं इन वालों को बता देता हूं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको तो आप कर लोगे। देखिए ये इसी के जैसा है बिल्कुल, ये इसी के जैसा है। इस वाले को बता देता हूं, बड़े वाले को, क्योंकि ये आप लोग देखिए पहले क्या करोगे, बी यूनियन डी निकालोगे, डी का यूनियन इसके साथ इंटरसेक्शन कर देगा, सिंपल। पहले यूनियन निकालोगे फिर इसके साथ इंटरसेक्शन कर दीजिएगा। चलिए एक बार यूनियन वाला मैं बता देता हूं, ये तो सिंपल सा है, ये इंटरसेक्शन भी इसको तो आप कर ही लोगे। इस वाले को बताता हूं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सबसे पहले यूनियन बी और सी का यूनियन कर दीजिए, बी यूनियन सी कितना निकल कर आएगा, बी और सी का यूनियन 7 है, 9 है, 11 आएगा, 13 आएगा और 15 आ जाएगा। यूनियन में सभी एलिमेंट्स दिए जाते हैं, देखिए अब ए के साथ इंटरसेक्शन कर दीजिए, दोनों को मिला लीजिए, कौन मिल रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, ए, और इसमें क्या कॉमन है, ओनली 11। इसका ये आंसर निकल कर आता है। कितना सिंपल, कितने सिंपल से कांसेप्ट्स है। अब इसमें क्या करोगे, इसका इंटरसेक्शन, इसका यूनियन, और दोनों का इंटरसेक्शन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को क्लियर करता हूं आपको। 9th क्वेश्चन में दिया है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा छोटे, इंटरसेक्शन यूनियन, इंटरसेक्शन यूनियन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए इस वाले को कराऊं, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप सोच रहे हो सर एक लाइन सभी क्वेश्चंस को करा दीजिए। अब देखिए इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, देखिए इंटरसेक्शन सी है, आप कर सकते हो, बी इंटरसेक्शन डी है, आप कर सकते हो। तो फिर टाइम क्यों, मतलब वीडियो को लेंथी बनाना, आपके सभी क्वेश्चंस को छोटे छोटे को भी मैं कराऊं, ये इतना ठीक नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए और बी का इंटरसेक्शन कितना आएगा, 7 9 11, 7 9 11, दोनों में कौन सा कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है, 7 9 11। इंटरसेक्शन का मतलब सिर्फ कॉमन एलिमेंट से होता है। बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन कितना आएगा, 7 9 11 13 और 15 भी आ जाएगा। अब दोनों में इंटरसेक्शन कर दीजिए, दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में सिर्फ 7 9 और 11 कॉमन। आंसर, इस वाले का आंसर कितना आ गया, ये आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। और जिस किसी भी हमारे प्रिय, बहुत अधिक प्रिय स्टूडेंट जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए 7th क्वेश्चन को देखते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या कुछ थ्योरी सी लिखी हुई है, पहले तो इसके सेट्स बनाने होंगे अपने को, ठीक है। सॉल्यूशन यहां लिख लेता हूं मैं इसका। क्वेश्चन है ए एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स है, तो एक नेचुरल नंबर का सेट बना लीजिए, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, ठीक है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, क्या है, इवन नंबर्स, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। हाँ, तो एक और बात, अपने इस ग्रुप में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो अपने, ठीक है, जो अपना ये ग्रुप है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हो, इनमें कोई ऐसी हमारी त्रिमूर्ति या फिर कोई ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट तो नहीं बैठा हुआ है जिसको ये नहीं पता सर इवन नंबर और नंबर प्राइम नंबर क्या होते हैं। अगर ऐसा कोई भी है तो फिर क्या कहने, सी, सी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड लिखने हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, डॉट डॉट। तो डी क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स लिख देने हैं अपने, 1 होता है, प्राइम नंबर में 2 भी आता है, प्राइम नंबर में आपका 3 भी आता है, 5 भी आता है, 7 भी आता है
और आपका क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है, 11 भी आता है, 13 भी आता है, और डॉट 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 इस तरीके से नंबर्स आते हुए चलेंगे। ठीक है, अब क्या है, ए इंटरसेक्शन बी करना है अपने को, ए इंटरसेक्शन बी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ए और बी में इंटरसेक्शन करना है, कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है, कहने का मतलब इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स को लिखना। ठीक है, प्राइम नंबर एक नहीं होता है, गलत लेते हैं इसी बात, सॉरी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी में, ए और बी में कंबाइंड देखना है, तो ए और बी में कॉमन नंबर्स को देखना है, तो 2 हो गया, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब ए और बी का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालता हूं तो इवन नंबर्स निकल कर आएंगे। क्या निकल कर आएंगे? इवन। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? इवन नंबर्स का सेट हो जाएगा, इवन नंबर्स का सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, अब सेकंड थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ए इंटरसेक्शन सी कर दीजिए, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, तो सर क्या मिलने वाला है? एक मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा। इसका मतलब इसमें भी क्या मिलेंगे? ऑड नंबर्स मिलेंगे, इसमें ऑड नंबर्स मिलेंगे, ऑड नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, थर्ड में देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट है यार, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। ए और डी के साथ करोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, यानी यही नंबर्स मिलने वाले हैं। इसका मतलब 2, 3, 5, 7, 11, ये भी इसी तरीके का मिलेगा। तो ए इंटरसेक्शन डी में भी क्या मिलेगा? ए इंटरसेक्शन डी में मिलेगा प्राइम नंबर्स। ए इंटरसेक्शन डी में क्या मिलेंगे आपको? प्राइम नंबर्स मिलेंगे। इसी तरीके के आंसर्स वगैरह दिए दिए आगे के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो इसी तरीके के आंसर्स निकल करके आएंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आपके इसके 2-3 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, इसमें मैंने 3 लिखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन और है, उसी तरीके से आप सॉल्व करोगे। ये इसका ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, इसके रिटन फॉर्मेशन यहाँ पर है, इनके इंटरसेक्शन निकालोगे तो आंसर्स निकल कर आएंगे। जैसे ये निकल कर आया था इवन नंबर्स था, ये निकल कर आया ऑड नंबर्स था, ये निकल कर आया प्राइम नंबर्स था, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, इजी कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं, उनका स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी क्वेश्चंस को इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, क्वेश्चन धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, सेट्स नहीं लिखा मैंने, भूल गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्जॉइंट सेट्स, बताने हैं आपको। ये सेट्स जो दिए हुए हैं, ये जो दिया हुआ है आपको, इनमें आपको बताना है कौन सा डिस्जॉइंट सेट है, कौन सा डिस्जॉइंट सेट नहीं है। अब आपको याद होगा डिस्जॉइंट सेट क्या होता है, याद है कि नहीं है, पहले तो ये बताइए। डिस्जॉइंट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना मिलता हो, यानी ए और बी दो सेट है, एक ए सेट है, एक बी सेट है, तो दोनों ऐसे सेट है जिनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। अब इसको ट्राई करके देखते हैं कि क्या कौन कौन से डिसजॉइंट है, कौन कौन से नहीं है। तो 1 2 3 4 एंड x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 और 6 के बीच ये लिखा हुआ है, इसको देखते हैं क्या है। सॉल्यूशन है इसमें 1 2 3 4 है ये तो, एंड ये क्या लिखा हुआ है? 4 5 और 6। चेक कीजिए इन दोनों में कुछ है कॉमन एलिमेंट? सर इसके अंदर कॉमन 4 है, तो इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन मिल गया। कॉमन नहीं होता तो डिसजॉइंट सेट हो जाता। अगर मान लीजिए 4 नहीं होता, 5 और 6 होते, ये डिसजॉइंट सेट बन जाता, लेकिन इसमें 4 है कॉमन, तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए, अब इसमें ही देख लीजिए, इसमें लिखना क्या है, कॉमन है इसमें, ये है ई है, इसके अंदर भी ई है, तो इसमें तो कॉमन मिल रहा है, ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। कॉमन नहीं होता तो डिसजॉइंट सेट होता, क्योंकि डिसजॉइंट सेट तो वे होते हैं इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। x दैट x इज इवन इंटीजर, तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, डॉट डॉट डॉट। और ये क्या है आपका
x such that x is an odd integer, और odd में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसमें कॉमन नहीं है, तो ये क्या है, ये दोनों सेट होंगे डिसजॉइंट सेट। देन आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 के क्वेश्चन का आंसर खत्म। कितने सिंपल क्वेश्चन थे, प्लीज इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में काफी सारे क्वेश्चन हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 10 12 क्वेश्चन है लगभग, और सभी में माइनस निकालना है, डिफरेंस निकालना है, a माइनस बी, किसी में a माइनस सी, किसी में कुछ, किसी में कुछ। तो इस तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं ये, ठीक है। मैंने इनमें से 4 क्वेश्चन लिख लिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपको क्या है कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट में वैसे मैं पहले समझा चुका हूं आपको, प्रीवियस वीडियो को जाकर देखिए, लेक्चर नंबर 4 या 5 में होगा, उसमें मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुका हूं कि a माइनस b को डिफरेंस को कैसे निकालते हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आप सॉल्व कर सकते हो उनको, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है। जैसे अब मुझे a माइनस b निकालना है, इसी तरीके के क्वेश्चन है, देखिए पढ़ के बताऊं आपको। किसी में a माइनस b है, c माइनस a है, c माइनस b है, d माइनस a है, b माइनस c है, c माइनस d है, इस तरीके से निकालना है। तो मैंने 4 क्वेश्चन ले लिए हैं, a माइनस b यानी a और b का माइनस करना है। तो आपको याद है मैंने क्या बताया था a माइनस b में, आपको a माइनस b में मैंने बताया था कि सर a को b में से माइनस करना है, तो इसका मतलब है a के ऐसे एलिमेंट्स को लिख देना है, a माइनस b में a के ऐसे एलिमेंट्स को लिख देना है जो b के अंदर नहीं है। तो a के ऐसे एलिमेंट्स जो b के अंदर नहीं हो, कौन से हैं, a के ऐसे एलिमेंट्स जो b के अंदर ना हो, a के ऐसे एलिमेंट्स जो b के अंदर ना हो, दोबारा बोलता हूं, a के ऐसे एलिमेंट्स जो b के अंदर ना हो। कौन से हैं ऐसे एलिमेंट, सब 3 है सबसे पहले तो, जो b के अंदर नहीं है, और सब 6 है जो b के अंदर नहीं है, और सब 9 भी है जो b के अंदर नहीं है, और 12 तो है इसके अंदर, 15 है जो b के अंदर नहीं है, और सर 18 है जो b के अंदर नहीं है, और सर 21 भी है जो b के अंदर है। एक ऐसी एलिमेंट जो b के अंदर ना हो तो a माइनस b हो जाता है उसका, a माइनस b निकल करके आ गया। ऐसे एलिमेंट्स को मैंने लिख दिया है जो b के अंदर नहीं है। अब a माइनस c निकालें सेकंड में, तो a के ऐसे एलिमेंट जो c के अंदर ना हो, a के ऐसे कितने एलिमेंट है जो c के अंदर नहीं है। तो फर्स्ट तो 3 हो गया, फिर कितना हो गया, 6 है इसके अंदर, 9 नहीं है, 12 है इसके अंदर, 15 नहीं है, 18 नहीं है, और 21 नहीं है। a माइनस c निकल करके आ गया। एक ऐसे एलिमेंट जो c के अंदर नहीं हो, एक के ऐसे एलिमेंट जो c के अंदर ना हो। अब a माइनस d निकालें, तो एक ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो d के अंदर ना हो, तो एक ऐसे एलिमेंट जो d के अंदर ना हो, कितने हैं, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है, और 21 है। ये लीजिए a माइनस d हो गया। अच्छा b माइनस a निकालना है, तो b माइनस a, b के ऐसे एलिमेंट ढूंढो जो a के अंदर ना हो। b के ऐसे कितने एलिमेंट है जो a के अंदर नहीं है, तो 4 है, और 8 है इसके अंदर, 8 नहीं है तो 8 को लिख दीजिए। 12 इसके अंदर है ही है, 16 नहीं है, 16 को लिख दीजिए, और 20 नहीं है, 20 को लिख दीजिए। ये आ गया b माइनस c। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि a माइनस b कैसे निकालना है, एक ऐसे एलिमेंट जो b के अंदर ना हो। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 10, सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखिए। f x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू, यानी x का सेट एक दिया हुआ है, y का है। पहले तो x माइनस y निकालना है। वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 9 की तरह, कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। x माइनस y निकालिए, x के ऐसे एलिमेंट जो y के अंदर ना हो, वही तो लिखना है मुझे। x माइनस y का क्या मतलब है, x के ऐसे एलिमेंट जो y के अंदर ना हो। ऐसे कौन से एलिमेंट है, देखिए a भी है, b इसके अंदर है, c है, d इसके अंदर है, और g। चलिए a और c है, x के ऐसे एलिमेंट जो y के अंदर ना हो तो सिर्फ a और c है, b और d इसके अंदर अवेलेबल है। अगर y माइनस x निकालूं तो y के ऐसे एलिमेंट जो x के अंदर ना हो, y के ऐसे एलिमेंट जो x के अंदर नहीं है वो कौन कौन से हैं, f और g है, जो x के अंदर नहीं है। ठीक है, अब हमको निकालना है थर्ड क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है x इंटरसेक्शन y।
x और y का इंटरसेक्शन निकालिए सर, यानी x और y में कॉमन एलिमेंट्स को लिख दीजिए। इंटरसेक्शन का यही मतलब होता है। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, b और d, b और d, तो b और d, ये लीजिए आंसर खत्म। चलिए अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, समझते हैं क्या कह रहा है। देखो R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का सेट है। सर रियल नंबर्स कौन होते हैं ये पता होना चाहिए। रियल नंबर्स इज इक्वल्स टू, अगर मैं सीधी सीधी लैंग्वेज में लिखूं, रियल नंबर्स के अंदर आपके रेशनल प्लस इरेशनल दोनों नंबर तरीके के नंबर्स आ जाते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसकी जरूरत है उस चीज को लिखा है मैंने। रियल नंबर्स इक्वल टू होता है रेशनल और इरेशनल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब q क्या है, एक q है आपका रेशनल नंबर का सेट, रेशनल नंबर का सेट। ठीक है सर, ठीक है। अब ये रियल नंबर का सेट हो गया r, मैं इसको r से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और q क्या है, रेशनल नंबर्स का सेट। रियल नंबर क्या होता है, जिसमें रेशनल इरेशनल वगैरह नंबर्स आ जाते हैं। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दो चीजों को लिख दिया है। अब पूछ रहा है सर r माइनस क्यूब निकाल दीजिए। सर r और माइनस के क्यूब, r माइनस क्यूब निकाल दीजिए। तो r के ऐसे एलिमेंट जो q के अंदर ना हो, तो r के ऐसे कौन से एलिमेंट है जो q के अंदर नहीं है। तो सिंपली हमको पता चला कि यहाँ से सिर्फ इरेशनल नंबर ऐसे हैं जो इसके अंदर नहीं है। तो r माइनस क्यूब क्या होगा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, r माइनस क्यूब बराबर हो गया द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। और ये आपका आंसर क्लियर। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छी सी डेफिनेशन में समझाया है कि रियल नंबर क्या होता है, उनके सेट को लिख दिया मैंने। रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को जोड़ करके रियल नंबर कंप्लीट होता है। यानी रियल नंबर्स के अंदर क्या है, रेशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दोनों चीजों को लिख दिया। q क्या है, रेशनल नंबर का सेट है। r माइनस क्यूब निकालना है तो r में से q को माइनस कर देना है। इसका मतलब r के ऐसे एलिमेंट्स को लिख देना है जो q में ना हो। तो कौन से हैं ऐसे जो रेशनल नंबर है। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को मैं लिखता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 12वां, जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई करना है आपके आंसर को, ये सही लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ट्रू एंड फॉल्स में आंसर देना है। 2 3 4 5 एंड 3 6 आर डिसजॉइंट सेट्स, दोनों कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट हैं कि नहीं है। सर डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और इसमें क्या है, कॉमन एलिमेंट है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। इसका मतलब ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, A E I O U and A B C D आप डिसजॉइंट सेट चेक कीजिए, बताइए सर डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। और इसके अंदर कॉमन है, A है और इसके अंदर भी A है। इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। एक मिनट, चलिए कहां थे हम, हाँ थर्ड क्वेश्चन है 2 6 10 14 एंड 3 7 11 एंड 15 आर डिसजॉइंट सेट। अच्छा डिसजॉइंट सेट क्या होता है, जिसमें कॉमन एलिमेंट ना हो। तो सर कॉमन एलिमेंट इसके अंदर है क्या, इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। इसका मतलब ये सही बात लिखी हुई है, डिसजॉइंट सेट है। 2 6 10 3 7 11 कॉमन एलिमेंट्स है नहीं है। इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट सेट हुआ। एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। सर क्या हो गई, सर कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग, उधर मुलाकात होगी, तब देखते हैं क्या होगा 1.5 की तरह। सो जाने से पहले आप सभी लोगों से एक विनम्र वही निवेदन है कि वीडियो को लाइक करे बिना कोई कहीं नहीं जाएगा। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। क्लास 11th की मैथ, 12th की मैथ, 10th की मैथ, 11th की फिजिक्स, 12th की फिजिक्स, 10th की फिजिक्स, इतना कुछ आपके लिए मिल रहा है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत हमारे बारे में भी सोच लिया करो मेरे भाई। तो चलते हैं अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा जो होमवर्क में दिया है। टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं।